हमारी सोसाइटी में आपने देखा होगा कि कितने लोग ऐसे हैं कि जब कोई पैसे वाला आदमी कोई जोक बोलता है या कोई शेर मारता है या कोई सवाल करता है तो उसकी बड़ी वाहवाही होती है। और वही शेर, वही सवाल और वही जोक अगर किसी गरीब आदमी ने मार दिया जो बहुत गरीब है, तो लोग उसको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते जिस तरीके से एक अमीर आदमी को अप्रिशिएट किया जाता है। और ये हमारी सोसाइटी का नॉर्मल चलन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर शेख वापस आपके सामने। आज हमारा सेशन है E7 जो कि एंजॉय योर लाइफ बुक के ऊपर बेस्ड है। और आज का हमारे सेशन का नाम है डीलिंग विद पुअर्स, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से गरीबों से पेश आते थे। तो उस पहले एग्जाम्पल देने का मतलब ही यही समझाना था आपको कि कैसे एक इंसान सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर देता है एक अमीर और एक गरीब आदमी के बीच में। ठीक है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है जहाँ पे अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक जहीर नाम का आदमी था। जहीर रजी अल्लाह अन्हु वो एक सहाबी थे, पर वो बद्दू सहाबी थे। वो जो रेगिस्तान में जो लोग होते हैं वो थे वो। तो वो हमेशा मदीना जब भी आते, तो मदीना जब भी आते हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ ना कुछ तोहफा ज़रूर ले आते। जैसे कि चीज़ हो गया या बटर हो गया, इस तरीके की चीज़ वो अल्लाह के रसूल के लिए लाते। और अल्लाह के रसूल भी उनको उसके बदले में हदिये के तौर पे कभी खजूर, कभी कुछ उनको दे दिया करते थे। तो अल्लाह के रसूल को ज़हीर बिन हरम रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत पसंद थे, क्योंकि वो इतने दूर से आते और जब भी आते वो अल्लाह के रसूल से मिलते। बट ज़हीर बिन हरम जो थे वो एकदम गरीब, मतलब देहाती गरीब आदमी, जो आज के ज़माने में हम समझ ले एकदम गरीब लेबर क्लास आदमी। और जिन जो मतलब दिखते भी अच्छे नहीं थे, मतलब उनका शक्ल सूरत बताया गया है इसके बारे में कि वो दिखते भी अच्छे नहीं थे। लोग उनको मतलब देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए वो मदीना आए अपने रेगिस्तान छोड़ के। तो अल्लाह के रसूल को वो नहीं मिल पाए। तो उन्होंने सोचा कि जब तक क्या करता हूँ मैं, मेरे पास कुछ सामान है, मैं उसको सामान बेचने के लिए मार्केट चले जाता हूँ, मार्केट में मेरा सामान बेच देता हूँ। जब वो मार्केट में गए तो वो मार्केट में देखे बेचने के लिए चीज़ें मार्केट में गए और अपनी चीज़ें बेचने के लिए जो एफर्ट्स डालने थे वो एफर्ट्स उन्होंने डाले। और वो पूरा भीग चुके थे, उनका सामान नहीं बिका जब तक। तो अल्लाह के रसूल जब अपने घर पहुँचे तो उनको पता चला कि ज़हीर बिन हरम आए थे मिलने के लिए और वो मार्केट गए अपनी चीज़ बेचने के लिए। अब ज़हीर बिन हरम उस टाइम पे, उस वक्त में जो उनके पास कपड़े भी हुआ करते थे वो टाट के कपड़े होते थे, जो 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 काफ़ी बास आती थी उसमें से और वो गंदे ही रहते थे। तो वो उसी कपड़े में थे और वो उस कपड़े में अपने सामान को बेच रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मार्केट गए तो उन्होंने देख लिया कि मतलब ज़हीर बिन हरम वहाँ पे हैं। तो अल्लाह के रसूल पीछे से चुपके से जाके उनको पीछे से गले लग जाते हैं। ठीक है। तो जैसे वो गले लगते हैं अल्लाह के रसूल उनसे, तो ज़हीर बिन हरम डर जाते कि ये कौन आ गया, मेरे पीछे किसने मुझे पकड़ लिया। तो वो इस तरीके से वो जिद्दोजहद करने रहते हैं। और जैसे वो राइट में देखते हैं कि अल्लाह के रसूल है तो वो एकदम काम हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि अल्लाह के रसूल है। तो अल्लाह के रसूल उनसे बातचीत करते हैं, सलाम दुआ हो जाती है। और अल्लाह के रसूल मार्केट में इस तरीके से एकदम मजाकिया तौर पे लोगों को बोलते हैं कि ये गुलाम को कौन खरीदेगा, मतलब उनको ऐसा गुलाम बोल के कि ये गुलाम को कौन खरीदेगा। तो जैसे ये अल्फाज निकलते हैं तो उस ज़माने में गुलामी आम थी, तो लोग गुलाम को खरीदना और बेचना आम था। तो इस तरीके से अल्लाह के रसूल ने उनको बोला कि ये गुलाम को कौन खरीदेगा। अब जैसे ही ये उन्होंने सुना तो ज़हीर बिन हरम ने बोला, खुद से अपने आप को सोचा कि मैं कितना गरीब हूँ और मैं दिखता भी अच्छा नहीं हूँ। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल को बोले कि मुझे मार्केट में कोई भी नहीं खरीदेगा, मतलब मैं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे को कौन खरीदेगा। तो अल्लाह के रसूल का रिप्लाई आया, तुम्हारा वैल्यू अल्लाह के सामने है और अल्लाह तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो ये अल्फाज जब उन्होंने सुना तो वो एकदम खुश हो गए। और ये कितना एक अच्छा तरीका है कि आप समझिए कि अल्लाह के रसूल, वो एक अल्लाह के रसूल है, मदीना में हेड है। एक देहाती आदमी आता है और किसी मिनिस्टर से मिल रहा है और वो मिनिस्टर जाके उनको पीछे से हक कर रहा है, जिसमें कपड़े में भी बास है, वो शख्स भी अच्छा नहीं दिखता। तो ये अल्लाह के रसूल की अखलाक थे जी, जो वो इस स्टोरी से हमको बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों को भी गरीबों के साथ इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से रहना है। आप सोसाइटी में मामला देखिए कि गरीबों से एक अलग तरीके का व्यवहार हम लोग कर रहे हैं। हम, मतलब मैं किसी दूसरे की बात क्या करूं, मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। हमारी कम्युनिटी में लोगों को मैंने देखा है,
कि एकदम अजीब तरीके से बिहेव करते गरीबों के साथ, मतलब उनको इंसान भी नहीं समझा जाता है। आप ये सोचिए कि मतलब हर गरीब आदमी जो होता है वो हर पैसे वाले से पैसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि यार मुझे पैसा दे दे, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मुझे ये दे दे। नहीं नहीं नहीं, वो खाली ये सोचता है कि यार मुझसे थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कर लेगी, मुझे थोड़ी इज्जत दे दे तो इसका क्या जाएगा। और अब आप खुद सोचिए कि अगर हम अपने आप को पैसे वाला समझते हैं तो हम क्यों नहीं इज्जत से गरीबों से बात करते। क्या जाता है हमारा, जब अल्लाह के रसूल इस ऐसे शख्स से इतनी मोहब्बत करते हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमारा क्या बिगड़ता है अगर हम किसी से अच्छे से बात कर लें। तो ये एक अल्लाह के रसूल इस हदीस से बहुत एक अच्छी बात सामने आती है कि हम लोगों को एक गरीब आदमी के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, ये अल्लाह के रसूल इस हदीस के थ्रू हमको समझा रहे हैं। कितनी बार होता है कि आप गरीब एक गरीब अगर आपको आप जानते हो उसको, आप कितनी बार स्माइल करते हो। अगर आप पैसे वाला देखते हो तो आप पैसे वाले को बराबर स्माइल करते हो, या आपको लगता है कि ये आदमी मेरे काम का है तो उसको आप स्माइल करते हो। बस जो आदमी आपके काम का नहीं है उसको आप स्माइल भी नहीं करते हो, यहाँ तक कि सलाम भी नहीं करते हो। मतलब आप देखेंगे कोई पैसे वाला है तो लोग उसको सलाम करते हैं, अगर गरीब है तो हम वेट करते कि वो हमको सलाम करे। जबकि अल्लाह के रसूल ने हमको सिखाया है कि सलाम आम करो और पहले सलाम बोलने वाले का फ़ायदा ज़्यादा है, और हमको खुद सलाम करना चाहिए। तो ये सब अल्लाह के रसूल की तालीमात है। हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब हम किसी एक गरीब आदमी को स्माइल करके देख लेते हैं तो उसके दिल में कितनी रहमत मतलब उसके आती है कि यार ये मेरे को मतलब सामने वाला बंदा पैसे वाला है फिर भी मेरे लिए कितनी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। वो जाके अल्लाह के बारगाह में आपके लिए अगर दुआ करेगा तो आप सोचिए कि बरकत आप जन्नत से ऊपर से हेवन से नीचे उतरेगी आपके लिए। तो गरीब हमें कुछ नहीं दे सकता है, पर उसकी दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल होती है, ये याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।